मेजर क्रॉप्स विल बी टॉकिंग अबाउट, जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड या नॉन फूड क्रॉप्स हमारे देश में ग्रो की जाती हैं। नो, ये भी डिपेंड करती हैं किस पे, वेरियस सॉइल टाइप्स पे। सेकेंडली, हमारे देश के अलग अलग जगह के क्लाइमेट पे, और मोर ओवर क्या कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जाते हैं। इस तरीके से द मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton and jute, etc. Beta, firstly we'll be talking about rice. Rice क्या है? It is the first staple food crop of our country. Majority of people क्या यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं? चावल। हमारा कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में आफ्टर चाइना। ये जो खरीफ क्रॉप कहलाती है बिकॉज इट इज़ ग्रोन with the onset of monsoon and it requires higher temperature also, that is almost above 25 degrees centigrade. अच्छा खासा इसको ह्यूमिडिटी भी चाहिए, एनुअल रेनफॉल इट शुड बी मोर देन 100 सेंटीमीटर्स, और जहाँ पे कम बारिश आती है बेटा, इरिगेशन की मदद से वी कैन ग्रो राइस। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, ऑल्सो इन कोस्टल एरियाज और डेल्टाइक रीजन में भी ग्रो करते हैं। Now next crop is wheat. It is the second most important cereal crop. ये मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री की, और एज इट इज़ a rabi crop it requires cool growing season and bright sunshine. इस समय at the time of ripening 50 to 75 centimeter of rainfall is required, or it is evenly distributed over the growing season. दो important wheat growing zones हैं, गंगा सतलुज प्लेन्स नॉर्थ में और ब्लैक सॉइल रीजन डेक्कन में। जो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं दीज आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान and parts of MP. Now next to wheat comes millets. Beta, ज्वार, बाजरा and ragi are the important millets grown in India. जबकि ये कोर्स ग्रेन्स हैं, फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल रागी जो है इट इज़ वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है ज्वार इन रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, क्योंकि ये रेन फेड क्रॉप, मोस्टली रेन फेड क्रॉप, इट इज़ ग्रोन मोस्टली इन मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली एवर नीड्स इरिगेशन। और ज्वार के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र एंड MP. नाउ कम्स बाजरा। ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है सैंडी सॉइल में और ब्लैक सॉइल में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। Children, ragi is a crop which is of dry region and it grows well on red and black soil. Mainly the states where ragi is grown are Karnataka and Tamil Nadu. Others are also there like Himachal, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand. Now next major crop is maize. It is a crop जो दोनों तरीके से like for food and fodder दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, and it is a kharif crop which requires temperature between 21 to 27 degrees centigrade और बहुत अच्छे से ग्रो करता है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में। सब स्टेट्स लाइक बिहार में मेज ग्रो करता है राबी सीजन में भी, क्योंकि इसको उतना पानी एज रिक्वायर्ड इज़ अवेलेबल इन बिहार। मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करते हुए लाइक HYV सीड्स है, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन को कंबाइन करते हुए इंक्रीज़ किया गया है प्रोडक्शन ऑफ मेज़ को। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र। नाउ कम्स द टास्क ऑफ पल्सेस। पल्सेस में इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, मीन्स वी ईट एंड प्रोड्यूस both the things. This is the pulses.
ये जो मेजर सोर्स है प्रोटीन का बनता है बेटे, और वेजिटेरियन डाइट का हिस्सा है। मेजर पल्सेस जो इंडिया में ग्रो करती हैं वो है तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम, यानी कि ये मेन दालें हैं जो इंडिया में ग्रो करती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं और कंज्यूम भी की जाती हैं। तो इसको क्योंकि लेस मॉइस्चर रिक्वायर्ड है और ये सर्वाइव भी कर सकते हैं ड्राई कंडीशंस में, तो बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ये क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर के, इसमें अच्छी सी कोशिश की जाती है कि सॉइल pulses they need less moisture and survive even in dry conditions। क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, सो एल्स देन अरहर बाकी रिस्टोर करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके फ्रॉम द एयर, और ये ग्रो किए जाते हैं इसलिए रोटेशन में विद द अदर क्रॉप्स। ज़्यादातर जो पल्सेस प्रोड्यूस की जाती हैं दैट आर इन एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड Karnataka। Now there are crops which are not as grains, means though they are food crops but they are other than grains। Main is sugarcane here। It is a tropical as well as a subtropical crop। बेटा ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है शुगरकेन, और इसका भी टेम्परेचर एज गुड एज मेज है 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और एनुअल रेनफॉल जो रिक्वायर्ड है दैट इज बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर्स। शुगरकेन ग्रो करने के लिए इरिगेशन इज नीडेड, जहाँ पे वी हैव एरियाज ऑफ लेसर रेनफॉल, और वैरायटी ऑफ सॉइल्स में भी ग्रो किया जाता है शुगरकेन को, बट इट नीड्स गुड अमाउंट ऑफ मैनुअल लेबर। कब से? फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, और इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है आफ्टर ब्राज़ील इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। बेटा शुगर केन मेजर सोर्स किसका है? शुगर का, गुड़, खंडसारी एंड मोलासेस। जो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स काउंट होते हैं दीज आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा एज वेल। दीज आर गुड इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। नाउ कम्स ऑयल सीड्स। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स में। कौन से? ग्राउंड नट जो है वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट आफ्टर चाइना, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन रेपसीड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। जो अलग अलग ऑयल सीड्स ग्रो करते हैं बेटा, इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी जितना खेती की जाती है उसका 12% के करीब वर्कआउट होता है फॉर ऑयल सीड्स। और जो मेजर ऑयल सीड्स इंडिया के हैं दीज आर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीजम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स एक्सेट्रा। ये ऑयल सीड्स खाने के लिए भी हैं एज ईडेबल, और इसको कुकिंग मीडियम के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स के प्रिपरेशन में एज रॉ मटेरियल भी यूटिलाइज किए जाते हैं। क्योंकि ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप है और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका आधा हिस्सा ग्राउंड नट एक्वायर करते हैं हमारे देश में, और गुजरात लार्ज प्रोड्यूसर स्टेट है फॉलोड बाय आंध्रा एंड तमिलनाडु। बेटे लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स हैं, और तिल दैट इज सीजमम इज ए खरीफ क्रॉप नॉर्थ में, और राबी क्रॉप है ये साउथ इंडिया में। इसी तरीके से कैस्टर सीड जो है वो राबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप दोनों तरीके से ग्रो किया जाता है। नाउ कम्स द टर्न ऑफ बीवरेज क्रॉप्स। फर्स्ट इज टी। टी का कल्टीवेशन एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, and it is a beverage crop as I told you. It was introduced in India initially by the British. It was the major crop which was sold by the British to other countries while their stay in India. आज के समय पे ज़्यादातर जो टी प्लांटेशंस हैं these are owned and controlled by Indians,
और ये जो टी प्लांट्स हैं ग्रो किए जाते हैं ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में हमारे देश के, वेयर वी हैव डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल. नाउ दिस soil it has to be rich in humus and organic matter. जो चाय की खेती की जाती है बेटा, उसके जो प्लांट्स हैं वो उनको वार्मथ चाहिए, मॉइस्चर कम चाहिए. फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर, so it needs frequent showers also which are distributed evenly over the year. और इसके लीव्स की टेंडरनेस को बनाए कर रखने के लिए, उसके कोमल पत्तियों को अच्छा रखने के लिए frequent showers are needed. Tea is also a labor intensive industry. What is this intensive means? जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि इट रिक्वायर्स अबंडेंट एंड चीप स्किल्ड लेबर. इसकी प्रोसेसिंग भी टी गार्डन्स में ही की जाती है, जिससे इसकी फ्रेशनेस लीव्स की बनी रहे. हमारे देश में मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, वे हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्ट बंगाल के, तमिलनाडु एंड केरला. इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में भी टी प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. इंडिया का नंबर 3rd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की. नेक्स्ट beverage crop is coffee. It was basically brought here by the Arabs and it is known well which Arabic variety. It is basically brought from Yemen and is known for its good quality. ग्रेटर डिमांड में है पूरी दुनिया में इंडिया की कॉफ़ी, और इसका कल्टीवेशन बेसिकली स्टार्ट किया गया था बाबा बुदन हिल्स में, और आज भी इसका कल्टीवेशन मैक्सिमम होता है नीलगिरी इन कर्नाटका एंड केरला एज वेल एज तमिलनाडु में. देयर आर क्रॉप्स सो कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. व्हाट इज दिस हॉर्टिकल्चर? दैट इज ग्रोइंग अप ऑफ fruits and vegetables. India is second here in this term of horticulture as well. हमारे देश में मैंगोज, गुआवा, oranges, bananas, lychee, these are the major fruits grown in various states. As you will see that mangoes are famous of Maharashtra, Andhra, Telangana and UP. Oranges कहाँ के हैं? These are of Nagpur and Cherrapunjis. Kerala is famous for bananas. Lychee and guava famous हैं यूपी के, बिहार के. Similarly, pineapples are good of मेघालय, आंध्र प्रदेश के grapes ले लीजिए. Kashmir is famous for apples, pears, apricots. So these are the states which are famous for horticulture. इंडिया ऑलमोस्ट 13% वर्ल्ड के वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस करता है, और इसमें मेजर वेजिटेबल्स आर कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो एज वेल. Children, now we'll talk about certain crops which are non-food. Here we have rubber, the first one, as it is an equatorial crop, that is gets good sunshine, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस में इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स की तरह से भी ग्रो किया जाता है. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और रेनफॉल इसको मैक्सिमम रिक्वायर्ड है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, एंड टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड. बेटा रबर इट इज़ अ गुड रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज. ग्रो किया जाता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में, और इंडिया की रैंक रहती है नेचुरल रबर में एट द 4th नंबर. वी हैव फाइबर क्रॉप्स ऑल्सो, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. ये 4 मेजर क्रॉप्स हैं जो फाइबर क्रॉप्स काउंट होती हैं, और इसमें से जो सिल्क है वो ग्रो किया जाता है. कैसे आता है? दैट इज़ नॉट ग्रोन एक्चुअली. Cotton, jute and hemp are grown in the crop form in the soil,
और सिल्क वर्म्स से मिलता है हमें सिल्क, और ये सिल्क वर्म्स फीड करते हैं ऑन द ग्रीन लीव्स पर्पसली ऑफ मलबरी। और जब सिल्क वर्म्स को रियर किया जाता है तो देन दिस टास्क इज टर्म्ड एज सेरीकल्चर। नेक्स्ट इज कॉटन, और इंडिया को माना जाता है कि ओरिजिनल होम रहा है कॉटन प्लांट्स का। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट इट वाज कॉटन ओनली which attracted the British in our nation, and it was utilized by them as for the continuation of production in their textile industries. See, cotton एक major raw material है cotton textile industry का। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन में भी हम लोग हैं आफ्टर चाइना, और ये कॉटन ग्रोज वेल in drier parts of the black cotton soil, कहाँ के डेक्कन पार्ट की, that is peninsular part की, और रिक्वायर करते हैं हायर टेम्परेचर और लाइटर रेनफॉल या कम इरिगेशन। 210 frost free days are required, and because cotton balls की richness, उसका brightness बनी रहे, it needs good sunshine also. As a kharif crop, it requires 6 to 8 months to get ready. यानी cotton balls तैयार होने में लगा देते हैं almost 6 to 8 months. हमारे देश में मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, etc. Now the last fiber crop is jute. Children, it is also called गोल्डन फाइबर, और जूट ग्रो करता है उन एरियाज में जहाँ पे सॉइल फर्टाइल हो और इनफ अमाउंट में पानी हो, दैट इज़ गुड इन फ्लड प्लेन्स। और फ्लड प्लेन्स की एक और अच्छी बात है कि ये आते समय में बार बार अच्छी मिट्टी भी आती रहती है, दैट इज सॉइल गेट्स रिन्यूड एवरी ईयर। टेम्परेचर इसको भी हायर चाहिए, और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम आदि मेजर स्टेट्स वेयर जूट इज प्रोड्यूस्ड। इसके बेटा गनी बैग्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मैट्स, रोप, यार्न, कारपेट्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इसको मार्केट कम मिलती है। और अभी तो बैन हो गया है यूज़ ऑफ प्लास्टिक, बट अर्लियर व्हेन प्लास्टिक वाज इन यूज, पीपल दे didn't use jute bags, rather they preferred for poly packets. So now it is good for कि इवन इसके कॉस्ट हाई है, इट इज मेंटेनिंग इट्स मार्केट प्रेजेंटली। नाउ लास्ट कम्स टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। बेटा, एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर वर्किंग इन प्राइमरी एक्टिविटी, दैट इज एग्रीकल्चर। लगातार कई सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक यूज़ हुआ किसका? एग्रीकल्चर का। तो सॉइल कैसी हो जाती है? इट हिंडर्स द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई। इन स्पाइट जितना डेवलपमेंट हुआ सोर्सेज का इरिगेशन को लेकर के या और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुए, तो किसानों ने हमारे देश में स्टिल अभी भी किस पे डिपेंड करते हैं? वो मॉनसून पर। और नेचुरल फर्टिलिटी जैसी सॉइल की है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते मॉडर्न इक्विपमेंट्स का, और इसी तरीके से सिंपली उनका एग्रीकल्चर का काम चलता रहता है। लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ ज़रूरत पड़ी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की, और एग्रीकल्चर में आने लगा यूजेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लाइवलीहुड क्योंकि प्रोवाइड करती है मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन को, तो कुछ सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। फर्स्टली, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या इम्प्लीमेंट किया गया? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, दैट इज जो होल्डिंग्स लैंड की स्मॉलर थी उसको कंसोलिडेट किया गया और कन्वर्ट किया गया इनटू मेजर लैंड पार्ट्स, एंड देन द प्रोडक्शन वाज डन ऑन लार्ज स्केल. द आउटपुट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द owners as their land percentage or land holdings were there. Cooperation and abolition of zamindari system has been
implemented. Now these things were given priority come as institutional reforms just after independence in our country. Later on लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में. जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है हमारे देश में, इससे क्या होता है, लैंड के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं. लाइक द फार्मर डिस्ट्रीब्यूट्स द लैंड होल्डिंग्स टू हिज सन्स, और इससे क्या होता है, लैंड होल्डिंग्स स्मॉलर हो जाती हैं. तो उसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. लैंड रिफॉर्म्स के लॉज इम्प्लीमेंट किए गए, लेकिन ये लॉज का इम्प्लीमेंटेशन एक बात है, एक्चुअली उसका उतना असर देखा नहीं गया. हमारी सरकार ने कुछ इंट्रोड्यूस किए रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंडिया के एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए 1960s और 70s में. टाइम आया ग्रीन रेवोल्यूशन का, और इसमें यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी को, जिसमें आपने पढ़ा था बेटर सीड्स थे, गुड मींस ऑफ इरिगेशन थे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़, और इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट हुआ वाइट रेवोल्यूशन, जिसे वी पीपल कॉल ऑपरेशन फ्लड ऑल्सो. सो दीज वर द स्ट्रैटेजीज बेसिकली टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर. बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड चिल्ड्रन. तो इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया कि अब हम लोग इसके वजह से प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं. बट इन 1980s एंड 1990s एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, और इसमें दोनों ही तरीके के रिफॉर्म्स आए, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया फार्मर्स को, फ्लड साइक्लोन के अगेंस्ट, फायर एंड डिजीज़ के अगेंस्ट. इस्टेब्लिश किए गए ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो किसानों को लोन फैसिलिटी देंगे एट वेरी लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये कुछ स्टेप्स थे टू हेल्प द फार्मर्स. अलॉन्ग विद दिस वेयर किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, Personal Accident Insurance Scheme, PAIS also was introduced by the government of India to provide benefits to the farmers. और इसके साथ ही नॉलेज देने के लिए किसानों को स्पेशल बुलेटिन प्रोग्राम्स भी इम्प्लीमेंट किए गए, जिससे कि रेडियो और टेलीविज़न पर सुनकर किसान अपने खेत की रखवाली कर सकता है, क्रॉप्स का ध्यान कर सकता है. गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस सम मिनिमम सपोर्ट प्राइजेज, और यू से रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन जो किसानों का है बाय द मिडलमैन और बाय द ज़मींदार्स, इसको रोका जा सके. सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल एंड technological reforms which have helped the farmers. These are the steps taken by the Indian government. And children, you very often get this part as a major question. Here we end up with our reforms, technological and institutional.